स्वागत है आपका संस्कार वाणी परिवार में, जहां हम आपको हमारे सनातन धर्म की अनमोल कथाएं, रहस्य और ज्ञान सरल और भावपूर्ण अंदाज में सुनाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारी विष्णु दशावतार सीरीज का आखिरी भाग है, यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार। यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम वो बातें बताएंगे जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में लिखी गई हैं और जो शायद ही किसी ने विस्तार से सुनी हो। कल्कि अवतार को लेकर कई रहस्य, कई मान्यताएं और अद्भुत भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आमतौर पर कहीं विस्तार से नहीं बताया जाता। चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की यह दिव्य कथा। कल्कि अवतार विष्णु का 10वां अवतार। पुराणों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग की अधर्म निरंकुशता दूर करने तथा सत्ययुग की पुनः स्थापना करने के लिए अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेने की प्रतिज्ञा की। इस अवतार का वर्णन मुख्य रूप से निम्न ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण किताब 4 अध्याय 24 उदास स्माइली यहाँ बताया गया है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान का एक अंश ब्राह्मण विष्णुयश नामक कुल में कल्कि के रूप में अवतरित होगा। वह सप्राकृत ब्राह्मणों के बीच जन्मकर अपने 8 दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर अधर्मियों का संहार करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंध अध्याय 2 श्लोक 19 से 20 उदास स्माइली इसमें कल्कि को देवदत्त नामक तेजस्वी सफेद अश्व पर आरूढ़ बताकर वर्णन किया गया है कि वह असुरों और दस्युओं दुष्टों का कोटि नाश करेगा। उदाहरणत श्लोकों में कहा है, अश्वमा शुभमारुह्य देवदत्तं जगतपतिः दस्यून कोटिशो निहनिष्यति। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 71 श्लोक 279 से 282 उदास स्माइली इसमें भी कल्कि का वर्णन है। कल्कि विष्णुयशः पुत्रः कलिकाल विलोपकः समस्तम्लेक्ष दुष्टघ्नः, अर्थात विष्णुयश के कुल से जन्मे कल्कि कलयुग के नाशक कहलाए गए हैं और सभी दुष्ट म्लेच्छों दुष्टों का संहार करेंगे। महाभारत में भी कल्कि का एक संक्षिप्त उल्लेख है। यहाँ धर्म दुर्बलता की बात कर कल्कि का भविष्यवाणी रूप दिया गया है। इनके अतिरिक्त गणराज्य, अन्य पुराण, मात्स्य पुराण आदि में भी कल्कि अवतार की चर्चा मिलती है। इन सभी कथनों से स्पष्ट है कि शास्त्रों में कल्कि का वर्णन कलयुग के समापन और सत्ययुग के पुनरागमन से जोड़ा गया है। जन्म, समय और माता पिता। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल्कि का जन्म स्थान है शंभल ग्राम, जो भाब्रू लोक में स्थित एक पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ उन्हें विष्णुयश नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल में जन्मना है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण जन्म का समय सत्ययुग और कलयुग के संयोग की परिस्थितियां बताकर महापुराण कथा कहती हैं। कल्कि के पिता विष्णुयश कहलाए, जिनकी कुल कथा पुराणों में मिलती है, किंतु माता के विषय में मुख्य पुराणों में कोई स्पष्ट नाम नहीं मिलता। बाद के विवरणों जैसे कल्कि पुराण में उनकी माता का नाम सुमति बताया गया है। उदाहरणतः देवदूत पुष्पक पुराण पंकज कहता है कि विष्णुयश की पत्नी सुमति के यहाँ कल्कि का अवतरण होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान अर्जित होगा और वे यज्ञ विधि तथा युद्धकला का प्रशिक्षण भी ग्रहण करेंगे। अवतार का उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड के अधम, पापी और अनाचारी घटकों को समाप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना कल्कि अवतार का मुख्य लक्ष्य है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतरित होकर समस्त म्लेच्छ दुष्टघ्न अर्थात सभी कुकर्मियों, दस्युओं, अधर्मियों का संहार करेगा तथा भूमि पर धर्म की पुनरावृत्ति करेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी उद्देश्य का वर्णन है कि कल्कि देवदत्त अश्व पर सवार होकर हजारों दशकों दस्युओं का निष्पादन करेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो यह एक अलौकिक न्यायाधीश की तरह कार्य करेगा। वह दानवों, अधर्मियों और अत्याचारियों का समूल नाश करके धरती को पाप मुक्त और सत्य धर्मयुक्त बनाएगा। इस तरह उसके दर्शन मात्र से जो व्यक्ति रह जाते हैं वे सतयुग की मर्यादा के अनुयायी बनेंगे। स्वरूप, वाहन और अस्त्र। कल्कि का रूप तेजस्वी और दिव्य गुणों से युक्त बताया गया है।
भगवत पुराण के कथनानुसार वे 8 दिव्य वैभवों, दिव्य ऐश्वर्य गुणों से परिपूर्ण होंगे। उदाहरणत भगवत भागवत कहता है कि कल्कि हाथ में तलवार लिए देवदत्त नामक अतिदक्ष तेजस्वी अश्व पर अलौकिक वेग से विचरेंगे। वह अपने अनूठे तेज से चारों ओर जगमगाएगा और सिंहासनधारी राक्षस दस्युओं को अपने तलवार से विनाश कर देगा। वाहन कल्कि का वाहन है सुपवित्र देवादत्त नामक श्वेत अश्व घोड़ा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शिवजी कल्कि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। यह अश्व अति प्रतापी बताया गया है, जो हवा के समान तेज दौड़ता है। अस्त्र कल्कि के हाथ में दिव्य तलवार या भाला होगी, जिसके शस्त्र मणियों से आभूषित हैं। साथ ही शुक पक्षी, शुकवृत्ति, जिसका ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान सब ज्ञात है, वह भी कल्कि को प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कल्कि का स्वरूप एक युद्धरत देव पुरुष जैसा है। शरीर पर राजसी वस्त्र एवं अंगोंग्र पर दिव्य तेज, हाथों में केशोद्धारशिला तलवार भाला और दाहिने हाथ में युद्ध क्रीड़ा का उल्लास। भविष्य की घटनाएं और कल्कि की भूमिका। आने वाला युग परिवर्तन पूरी कथा का आधार है। पुराणों के अनुसार जैसे ही कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब दुष्टों का अतिक्रमण चरम पर होता है और धर्म संस्थाएं क्षीण हो जाती हैं। उस समय कल्कि अवतार होगा और सब अधर्मी शक्तियों को नष्ट कर देगा। विष्णु पुराण कहता है कि कल्कि के आने पर अधर्मियों की अंततः पराजय होगी और सत्ययुग कृतयुग की पुनरावृत्ति होगी। यानी कल्कि के कार्यों से युग चक्र एक बार फिर से शुद्ध युग सत्ययुग की ओर अग्रसर होगा। कथानुसार कल्कि का युद्ध महादुष्ट काली, कलियुग के अधिपति दानव और उसके सैन्य सामंतों के साथ होगा। वह अपने वैभवरथ घोड़े पर सवार होकर आसपास के कुकर्मियों को दंडित कर मानवता से पाप हटाएगा। वीर दिग्विजय के बाद पृथ्वी शांत होगी और यथार्थ में एक नए सुवर्ण युग की शुरुआत होगी। इन भविष्य घटनाओं में कल्कि की भूमिका अधर्म विनाशक और धर्म संवर्धक के रूप में है। सोशल मीडिया और आधुनिक भविष्यवाणियां में भी कल्कि को लेकर अनेक कहानियां बनी हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट यही संदेश है कि उनके आने से अधर्म मिटेगा और मानवता नया उत्थान पाएगी। आधुनिक विद्वानों की व्याख्या। आधुनिक समय में कल्कि अवतार को लेकर कई दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। कई विद्वान इसे ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक या दार्शनिक रूपक मानते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू परंपरा में कल्कि को उद्धारकर्ता की भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य धर्मों में मसीहा, जैसे ईसाई धर्म में मसीहा, इस्लाम में मेहदी आदि की अवधारणा है। देवदूत पट्टनायक के अनुसार विभिन्न सभ्यताओं में अंत समय के उद्धारक की कल्पना देखने को मिलती है और हिंदुओं ने उसी तर्ज पर कल्कि के रूप में धर्मनिष्ठ पुनरुत्थान का संदेश दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि की कथाएं वास्तव में मध्यकालीन संवेदनाओं और बाहरी प्रभावों से जन्मी प्रतीत होती हैं। प्रसिद्ध संस्कृतविद वेंडी डोनिगर कहती हैं कि कल्कि पुराण की रचना 15वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई समझी जाती है। इसका अर्थ है कि यह कथा वैदिक काल की नहीं, बल्कि बाद के समय की कल्पना हो सकती है। इसी तरह इतिहासकार बताते हैं कि बाद के आक्रमणों, जैसे उत्तर पूर्व से आए घुड़सवार जन ने भारतीयों में श्वेत अश्व पर सवार उद्धारक की छवि उत्पन्न की। इसका अर्थ यह कि कल्कि के सफेद घोड़े और घातक तलवार की झलक संभवतः ऐतिहासिक अनुभवों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं विचारों के चलते कई आधुनिक विचारक कल्कि को एक प्रतीकात्मक व्यक्तित्व मानते हैं। यह वर्तमान समय में नैतिक पुनरुत्थान की आशा या सामूहिक चेतना में परिवर्तन की प्रतीक हो सकता है। अर्थात धर्म की रक्षा और पाप का नाश हर युग में होता रहा है। कल्कि का चरित्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल दौर के बाद सत्य की विजय अवश्य होगी। सारांश कथा रूप में विवरण। पुराणों में सुनाई कथा के अनुसार जब कलियुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, तब ब्रह्मा, इंद्र देवता और ऋषिगण भगवान विष्णु के समीप आश्रय मांगने आएंगे। ब्रह्मा एवं देवता कहेंगे कि मानवता में अधर्म बढ़ गया है। तब विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं विष्णुयश नामक भागवत ब्राह्मण के घर कल्कि स्वरूप में जन्म लूंगा।
कहते हैं इस समय पृथ्वी पर सत्य धर्म लगभग नष्ट हो चुका होगा। कल्कि का जन्म शंभल ग्राम नामक गांव में हुआ, जहां उनके पिता विष्णुयश देवता थे। बचपन से ही कल्कि कर्तव्य मार्ग के सूत्र सीखने लगे और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। जब कल्कि पूर्ण यौवन को पहुँचे तो शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य सफेद घोड़ा देवादत्त और रत्नभूषित तलवार प्रदान की। कहा जाता है कि शुभ पक्षी भी कल्कि के साथ रहेगा, जो अतीत और भविष्य की सूचनाएं देगा। इन सब सिद्धियां प्राप्त करके कल्कि ने अधर्मियों की सेना पर आक्रमण किया। कई युद्धों में उन्होंने अत्याचारी दैत्य राजाओं का वध किया और अंततः विष्णुयश का प्रिय शिष्य काली अर्थात अधर्म का प्रतिनिधि अंत हुआ। कल्कि के द्वारा यह दुष्टों का नाश होते ही पृथ्वी पर शांतिपूर्ण वातावरण लौट आया। वृहत परिवर्तन हुआ, चारों ओर पुनः धर्म की महिमा देखने को मिली। कहते हैं जैसे ही कल्कि के धाम शंभल में लौटने की बेला आई, उसी क्षण सत्ययुग की शुरुआत हो गई। धरती पर फिर से सत्यता, करुणा और न्याय का राज चलने लगा। इस प्रकार कल्कि अवतार ने अधर्म को जड़ से उखाड़कर धरती को नए युग में प्रवेश कराया। ऊपर तथ्यात्मक सामग्री को संकलित करके प्रस्तुत कहानियों से स्पष्ट होता है कि कल्कि केवल एक भविष्य की कथित हस्ती नहीं, बल्कि पुराणों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण आदर्शों और आशाओं का द्योतक है। साधारण भाषा में कहें तो विष्णु भगवान ने इस अवतार से संदेश दिया है कि जब भी संसार में पाप कर्म बढ़ेंगे, तब धर्म की रक्षक ऊर्जा अवतरित होकर विश्व में संतुलन स्थापित करेगी। तो दोस्तों, ये थी कथा भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार की। यही हमारे विष्णु दशावतार सीरीज का समापन भी है। अब आपसे एक सवाल है, आपको विष्णु भगवान का कौन सा अवतार सबसे प्रेरणादायक लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक इस पूरी श्रृंखला के बाकी 9 अवतारों की कथाएं नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अवतार एक अनोखा संदेश देता है। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि संस्कार वाणी परिवार में जुड़कर हम सब सनातनी एक साथ आकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था को और मजबूत कर सकते हैं। जय श्री विष्णु।